हेलो दोस्तों, अगर आप ईस्ट फेसिंग का घर बनाना चाह रहे हो तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है। इसमें दोस्तों आप ईस्ट फेसिंग से वास्तुशास्त्र के अनुसार किस तरीके से घर बना सकते हैं जो कि वास्तुशास्त्र के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो सब चीज़ें इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएंगी और देखने को मिलेंगी। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमने ईस्ट 90 डिग्री लिया है। जो हमारी ईस्ट की डायरेक्शन होती है दोस्तों वो एग्जैक्ट 90 डिग्री पर ही रहती है। इससे आप आगे जाओगे और पीछे जाओगे उसमें अदर डायरेक्शन उसमें जुड़ती हुई जाती है। एग्जैक्ट हमारा 90 डिग्री पे ही ईस्ट होता है और एग्जैक्ट हमारा नॉर्थ होता है 0 डिग्री पे, एग्जैक्ट साउथ होता है 180 डिग्री पे और एग्जैक्ट वेस्ट होता है 270 डिग्री पे। तो इन सब चीज़ों को समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर रोड है और जो हमारा मेन गेट आना चाहिए वो पद 3 और 4 में ही आना चाहिए। पद 3 का नाम होता है जयंत पद, 4 पद का नाम होता है इंद्र पद और पहला पद होता है हमारा नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण 45 डिग्री में। यहाँ पर हमारा मेन गेट आना चाहिए तीसरे और चौथे पद में। इसी तरीके से मेन गेट आया है। मेन गेट के सामने आ जाती है पार्किंग। पार्किंग का साइज है 8x17 फीट। इस साइज की जो पार्किंग है इसमें 4 व्हीलर आपकी आसानी से पार्क हो जाएगी। और वास्तुशास्त्र के अनुसार भी देखिए तो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ का एरिया अगर आपका यहाँ पर लाइट वेटेड रहेगा तो बहुत ही ज़्यादा ये आपके लिए वास्तु लाभ का रीज़न बनता है। तो नॉर्थ ईस्ट का एंगल हमारा लाइट वेटेड ही होना चाहिए। यहाँ पर हमने कोई भी एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन नहीं किया है। इसके अलावा जो आपका मेन गेट है उसके आगे और पीछे का स्थान नीट एंड क्लीन होना चाहिए और इसमें अच्छी लाइटनिंग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस स्थान पे अच्छी रोशनी आपकी बनती रहनी चाहिए और नॉर्थ ईस्ट का एरिया आपका फुल वेंटिलेटेड होना चाहिए। यहाँ पर अच्छा खासा वेंटिलेशन होना चाहिए। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो पोर्च का एरिया है। साइज है इसका 13 फीट 9 इंचज़ इंटू 7 फीट। फ्रंट साइड पे देखोगे आप तो ये ईस्ट फेसिंग है तो यहाँ पर हमें एक अच्छी सनलाइट देखने को मिलेगी। घर के सामने जितना एरिया हमारा ओपन रहेगा वो हमारे लिए उतना ज़्यादा अनुकूल रहता है। फिर मेन डोर को देखोगे तो मेन डोर 7वें पद में आया है जो कि हमारा भृंश पद है और भृंश पद में मेन डोर बनाना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। मेन डोर के भी वही नियम है जो मेन गेट के हैं। डोर के आगे और पीछे का स्थान क्लीन होना चाहिए। साथ ही साथ डोर में हमारी अच्छी लाइटनिंग होना ज़रूरी है। मेन डोर से अंदर गए तो यहाँ पर हॉल में आ जाते हैं। हॉल को आप देखोगे तो हॉल में मैक्सिमम एरिया ब्रह्म स्थान का आ रहा है और ब्रह्म स्थान के एरिया को हमेशा ओपन रखना चाहिए। यहाँ पर कम से कम कंस्ट्रक्शन आपका होना चाहिए क्योंकि ब्रह्म स्थान का एरिया जो होता है वो आकाश से संबंधित स्थान होता है और आकाश को दोस्तों हम रिक्त स्थान भी मान सकते हैं। तो हॉल में वेंटिलेशन के लिए पहली विंडो तो ईस्ट की फेसिंग में है जिससे कि हमें एक अच्छी सनलाइट घर के अंदर देखने को मिलेगी। हमारे घर की पॉजिटिव एनर्जी इन्हेंस होती है। सेकंड वेंटिलेशन हमने यहाँ पर नॉर्थ में दिया है। दोनों ही दोस्तों हमारी बेस्ट लोकेशन पे विंडो दी गई हैं जिससे कि घर में पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना रहे। इसके अलावा पूजा रूम आया है आपका नॉर्थ की फेसिंग में। नॉर्थ की फेसिंग होती है दोस्तों कुबेर की दिशा और इसमें दोस्तों आपको फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। नॉर्थ में अगर पूजा रूम होता है और यहाँ पर अच्छा वेंटिलेशन होता है तो फाइनेंशियली आपको अच्छी स्टेबिलिटी देखने को मिलेंगी। किचन को देखोगे तो ये आया है साउथ ईस्ट के एंगल में जो कि होता है आग्नेय कोण और इस कोण में दोस्तों अग्नि से संबंधित चीज़ का ही कंस्ट्रक्शन होना चाहिए और घर में अग्नि से संबंधित जो मुख्य चीज़ होती है वो होता है हमारा किचन। साउथ की फेसिंग में आते हैं तो इस एंगल में दोस्तों हमारा थोड़ा वेट ज़्यादा ही होना चाहिए हमेशा क्योंकि ये हमारा एक हैवी एंगल होता है और ये यम की दिशा है। तो यहाँ पर हमारी स्टेयर्स आ जाती है। बेडरूम 1 की बात करें तो साइज है 9x13 फीट और ये आया है हमारा साउथ वेस्ट नेतृत्व कोण में। नेतृत्व कोण दोस्तों भूमि तत्व को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर घर का मुख्य के लिए अगर बेडरूम बनाया जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। घर के मुख्य के यहाँ पर फाइनेंशियली वो स्टेबल रहते हैं, उनकी सेहत भी यहाँ पर अच्छी तरीके से स्टेबल रहती है।
इसमें वेंटिलेशन के लिए W3 विंडो दे रखी है जो कि OTS में ओपन होती है। OTS का मतलब होता है दोस्तों ओपन टू स्काई। ये उन एरियाज़ में दिया जाता है जहाँ पर हमारे पास वेंटिलेशन के लिए स्पेस नहीं होता है, तो वहाँ पर हम OTS का यूज़ करेंगे। फिर देखते हैं दोस्तों, बेडरूम 1 में एक अटैच टॉयलेट बाथरूम भी दिया गया है 4x6 फीट का। इस टॉयलेट बाथरूम में वेंटिलेशन के लिए बैक साइड में एक वेंटिलेटर दिया गया है और यहाँ पर देखोगे आप तो कॉमन टॉयलेट बाथरूम दिया गया है 4x6 फीट का। दोनों ही टॉयलेट बाथरूम हमारे वेस्ट की फेसिंग में आ जाते हैं जो कि वास्तुशास्त्र के अनुसार बनाया जा सकता है। यहाँ पर दोस्तों हमने 5 कोणों को लिखा है। पहला कोण है हमारा नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण जो कि जल तत्व से संबंधित रहता है। दूसरा कोण है आग्नेय कोण जो कि अग्नि तत्व से संबंधित रहता है, ये साउथ ईस्ट में होता है। तीसरा कोण नॉर्थ वेस्ट का कोण होता है, ये वायव्य कोण होता है, ये वायु तत्व से संबंधित रहता है। चौथा कोण साउथ वेस्ट कोण, इसे नेत्रतय कोण कहा जाता है, ये भूमि तत्व से संबंधित है। और पांचवा कोण है दोस्तों हमारा ब्रह्म स्थान जो कि आकाश तत्व से संबंधित है। यह कोण नहीं होगा, ये हमारा केंद्र बिंदु रहेगा। इस तरीके से दोस्तों पंच तत्वों से मिलकर सभी चीज़ें बनी होती है और पंच तत्वों की ऊर्जा को संतुलित करना ही वास्तुशास्त्र हमारा होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इन्हीं पंच तत्वों की ऊर्जाओं को संतुलित करना होता है। पंच तत्व हैं जल, अग्नि, वायु, भूमि और आकाश। इसके अलावा अब इस घर की कॉस्टिंग पे नज़र डाल देते हैं। सबसे पहले बता देता हूँ आपको, इसकी विड्थ है प्लॉट की 30 फीट और डेप्थ है 35 फीट। टोटल एरिया आप देखोगे तो 1050 स्क्वायर फीट का एरिया यहाँ पर टोटल आता है। 1050 स्क्वायर फीट के एरिया को गज में काउंट करोगे तो ये आपका 117 गज आएगा। और 1050 स्क्वायर फीट के एरिया की अगर हम कॉस्टिंग देखते हैं तो सबसे पहले दोस्तों इसमें हम ऐड कर लेते हैं अपने स्टेयर्स के एरिया को, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर में इसकी ममटी जाएगी तो वो एरिया भी ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 63 स्क्वायर फीट का एरिया ऐड किया है। साथ ही साथ बैक साइड में जो OTS दिया गया है उसे हम उस एरिया को लेस भी करेंगे जो कि हमारा 38 स्क्वायर फीट के आसपास आ रहा है। तो टोटल जो हमारा कंस्ट्रक्शन का एरिया है विद मटेरियल में देखा जाए, जब कॉन्ट्रैक्टर को कंस्ट्रक्शन कर देते हैं तो आएगा 1075 स्क्वायर फीट। तो 1075 स्क्वायर फीट की अगर हम कॉस्टिंग देखते हैं, जो नॉर्मल रेट चल रहा है दोस्तों वो चल रहा है 1600 रुपये स्क्वायर फीट से 1800 रुपये स्क्वायर फीट का। तो 1600 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर ये घर बनाया जाता है तो इसकी कॉस्टिंग 17.5 लाख के पास आएगी। और अगर 1800 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से घर बनाया जाता है तो इसकी कॉस्टिंग दोस्तों लगभग 20 लाख के पास में आएगी। तो देख सकते हैं ये घर हमारा 17.5 से लेके 20 लाख रुपए में बनकर रेडी हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि इस प्रकार की वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।